तलाक़ हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और महिला पहुंची हैं न्याय की दरकार लेकर। पहले से सुप्रीम कोर्ट में तलाक़ हसन पर सुनवाई जारी है। ऐसे में एक और याचिकाकर्ता यहां पहुंची हैं अधिवक्ता आशुतोष दुबे जी के माध्यम से, और इस समय याचिकाकर्ता भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता भी साथ हैं। जानते हैं क्या मामला है। सर, ये याचिका क्योंकि पहले से भी सुनवाई यहाँ चल रही है तलाक़ हसन पर, आपकी जो मुवक्किल हैं इनकी क्या मांग है? देखिए, नाजरीन जी के इनका निकाह हुआ था 2019 में। इनके हस्बैंड जो हैं बॉम्बे में है, नासिक में है, उनकी फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ वो अपना बिजनेस करते हैं। इनको पिछले 6-8 महीने पहले इनको थोड़ी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी वगैरह हुई थी। उनको पहले घर भेज दिया गया कि आप अपना इलाज वगैरह कराएं। ऐसे दौरान पे जब हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है कि अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी बेगम का देखभाल करे, उस दौरान इन्होंने कोई देखभाल तो की नहीं। ऊपर से पिछले महीने इनको 2 नोटिस दे के भेज दिया कि भाई हम आपको तलाक़ हसन के शरियत के तहत तलाक़ हसन कहता है, हम आपको तलाक देते हैं। तो इनका ग्रीवांस यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2017 में जब ट्रिपल तलाक को ऑलरेडी बैन कर दिया, रद्द घोषित किया था, तो उसी तरीके से, उसी जरिए से, जहाँ की अब 3 इंस्टॉलमेंट के जरिए हर एक महीने में जब आप तलाक कैसे थे, पहले एक साथ था, अब 3 महीने में अगर आप कह के तलाक दे देते हैं, तो यूनिलैटरल तरीके से इस तरह से तलाक देना हस्बैंड का वाइफ को अपने, वो सरासर गलत है, वो अमाननीय है। ये इस व्यवहार को लेके, इस चीज़ को लेके हमारे पास अप्रोच की, हमने याचिका ऑलरेडी दाखिल की है, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आनी है। और इस बात का जो कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है एनिमल एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट, हस्बैंड अपने बेगम को जस्ट मियरली एज एन चैटल ट्रीट करते हैं, एज एन एनिमल एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वो इनकी ग्रीवांस है कि ये एक मियरली इंटरटेनमेंट के ऑब्जेक्ट नहीं है। इनकी अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, जो कि इनको मिलने चाहिए। इस तरह से अगर आपको डिवोर्स भी लेना है तो कानून का प्रावधान है, आप जुडिशियल तरीके से कोर्ट में जाइए, कोर्ट में याचिका दाखिल करिए, अगर मेरे अगेंस्ट कोई एलिगेशन है, ग्रीवांस है, उसको अप्रूव करिए, ले सकते हैं, मना ही नहीं। जैसे हम अब देखते हैं कि बाकी दूसरे कोड में दिए हुए हैं, हिंदू में, पारसीस में, सिख्स में, क्रिश्चियन में, हर तरीके में बनाए हुए मैरिजेस के प्रोविज़न है प्लस डिवोर्स के प्रोविज़न है। तो ये मुस्लिम्स में जो इस कौम में एक प्रोविज़न सरिया खाली दाखिल करते हैं कि इंडिविजुअली तरीके से, यूनिटरी तरीके से, आज मेरी इच्छा है साथ रहने की तो हम साथ रह रहे, नहीं इच्छा हुई तो हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया। यही चीज़ वाइफ को नहीं कोई राइट है क्या? इनके पास इंडिविजुअल इनकी राइट नहीं मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर देखता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता कि आर्टिकल 14-15 कहीं नहीं कहता कि आप किसी कास्ट, सेक्स, क्रीड के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करें। तो ये डिफरेंशिएशन, ये राइट, एक तरफा राइट मुस्लिम हस्बैंड को कैसे मिला हुआ? ये इसको बेसिकली चैलेंज करते हुए, इस प्रावधान को चीज़ों को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एंड होपफुली जल्दी से जल्दी वो मैटर लिस्ट होगा, सुनवाई होगी कोर्ट में। एंड हमें उम्मीद है, जैसे ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गलत होल्ड किया था, रद्द किया था, ट्रिपल तलाक हसन को भी ये रद्द होगा। और जब तलाक़ हसन के तहत जब इनको 2 नोटिस दिए जा चुके हैं, क्या वो नोटिस सिर्फ व्हाट्सएप टेक्स्ट के जरिए दिए गए? यही एक दूसरा मुद्दा है कि किसी भी मोड से आपकी, चाहे आप फिज़िकली प्रेजेंट हो सामने, चाहे आप राइटिंग में दे दें, चाहे आप ओरली दे दें, यही 2 मोड से इनको अभी दिए गए। खासकर व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज से आया है इनको, तो ये भी कह रहे हैं सरासर गलत है। अगर आदमी को अगर आप एक इवन अक्यूज को, अगर एक मर्डरर को भी आप पनिश करते हो तो उसको राइट देते हो, उसको देते हो कि आप भाई अपने आप को घोषित करो, साबित करो कि आप निर्दोष हो। यहाँ पे इनका क्या गलती थी? मीनियरली इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, इनको बीमारी हो जाना, क्या इनकी अपनी गलती? क्या इन्होंने अपने आप से पाल लिया था? ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड को क्या, हस्बैंड का अधिकार बनता था, हस्बैंड का राइट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो इनकी देखभाल करते, वो तो उन्होंने किया नहीं। मियरली जस्ट बिकॉज कि उनको अब ये पसंद नहीं आ रही हैं, उनको कोई दूसरी बेगम मिल गई हैं, या वो उसकी देखभाल में लगे, उसको देख रहे हैं, तो इनको तलाक दे देना चाहते हैं। अब ये देखिए, तलाक तो एक चीज़ है, अगर इसके साथ साथ कल की तारीख में अगर मान लीजिए हस्बैंड बोलते नहीं ठीक है चलो हम आप एक साथ फिर से रह लेते हैं, तो फिर इनको प्रोसेस होगा हलाला का प्रोसेस, निकाह हलाला का प्रोसेस होगा। वो एक ज़बरदस्ती क्या, इनको किसी दूसरे के साथ मैरिज करनी पड़ेगी, वो मैरिज को फिर इनको कंज्यूमेट दिखाना पड़ेगा, कंज्यूमेट के बाद वो फिर तलाक देंगे, तब जाके ये होगा। इस तरह से ये जो प्रावधान है, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं, ये गलत है, ये अमाननीय है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन से भी बात कर लेते हैं। नाजरीन, पति ये माना जाता है कि जब आप मुसीबत में हों, आप बीमारी में हों, तो उनका दायित्व बनता था आपकी देखभाल करना।
और वो आपको तलाक हसन दे के तहत नोटिस दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा गलत किया उन्होंने मेरे साथ। और ये कि कोई एक संबंध बिगड़े थे, कभी कोई झगड़ा या कोई और विवाद? शादी के बाद से थोड़ा कि मेरी सास और मेरे जो घर वाले हैं कि हम इतने बड़े लोग हैं, हमें पहले शादी के पहले बोला दहेज नहीं चाहिए हमें, फिर बोले हमें ये नहीं मिला, हमें वो मतलब हर हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़रूर ताना मारते थे कि हाँ तो हमको ये भी नहीं मिला, हमारा इतना बड़ा फैमिली, इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे बाप ने हमको ला के ऐसे ढकेल दिया, हमको ये भी नहीं दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर खाना वगैरह में भी कमी करने लगे कि हाँ ये नहीं, आज हमारे घर में ये नहीं है, नहीं बनेगा, वो नहीं है, वो नहीं बनेगा, ऐसे करते तरह से पड़ताड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद खाना वगैरह फिर मैं कमज़ोर, एक तो मानसिक टेंशन था कि दहेज नहीं मिला। मैं पापा को क्या बोलूं, मेरे पापा चक्की चलाते हैं सर, हम बहुत गरीब लोग हैं, मैं किस मुंह से बोलूँ कि पापा दहेज दो। मेरे पापा ने 1 लाख कैश दिया था शादी के टाइम पे, उसके पहले भी 50,000 मंगनी में दी थी, उसके बाद जो दहेज 1 लाख का होता है वो भी दहेज भी दिया था, उसके बाद भी इनको और दहेज चाहिए था। हमने बोला कि मेरे पापा बहुत गरीब है, मैंने उनको 1-2 बार समझाया कि आपकी मम्मी बोलती हैं तकलीफ़ होती, बोलती मम्मी जो बोलती बोलने दिया करो, हाँ बोलने दो, और ये नहीं कि हाँ मम्मी तुम ऐसा क्यों बोलती हो, वो भी है करके। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मानसिक तनाव से और खाने की कमी से मुझे टीबी हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे मम्मी को और मेरे चाचा को उस टाइम पे कोरोना था, बुलाया, मेरे पापा को चाचा को बुलाया और उन्होंने भेज दिया, बोले कि लेके जाओ, ये ठीक हो जाएगी, हम लेके आएंगे। तब से हम लोग मेरे पापा मेरे चाचा दवाई करा रहे हैं, मेरे अब्बा दवाई करा रहे हैं। उसके बाद ये लोग ने बोला कि नहीं हम नहीं रखेंगे, हमको रिश्तेदारों से पता चला कि दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। हम लोग गए 31 दिसंबर को गए, तो ये लोग ने मेरे अब्बा को मारा, मुझे मारा, हमारे पास वीडियो है उसका, और बोलते हैं कि हमने टीबी के साथ शादी नहीं की है, हमने ऐसे लड़की को हम निकाल देंगे, हम इसको तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे। मेरी सास ने मुझे मारा। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुला के बोला कि नहीं हम 3 महीने बाद रखेंगे। मेरे पापा सोचे कि जाने दो, जब रखने के लिए बोल रहे हैं हमारी बेटी रह जाएगी, घर बस जाएगा। उसके बाद भी मेरे पापा ने, हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद इन्होंने 2 तलाक का नोटिस मेरे टेक्स्ट पे भेजा। मैंने बहुत ट्राई किया, उनको फ़ोन किया, मैसेज किया कि अब मेरा फ़ोन उठा लो। मैंने मैसेज किया कि प्लीज़ बात कर लो, एक बार तो बात करके बात करना, सबको अपना हक है बात रखने का। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 4 जुलाई को उन्होंने 2 मैसेज टेक्स्ट में किया कि नाजरीन मैं अकरम आपको 1 तलाक देता हूँ, 2 तलाक देता हूँ, बस इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और इन्होंने ये धमकी भी दी कि हम जो शादी करेंगे आप कोर्ट से शादी करेंगे, हाँ कि अब तुम कोर्ट में केस लड़ती रह जाओगी, हम दूसरी शादी करके बच्चा भी पैदा कर देंगे, तुम केस लड़ती रह जाओ। उन्होंने धमकी भी दी, हमको कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। मेरे ससुर बोले हम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। शादी को कितने साल हुए थे नाज़रीन? अभी 3 साल नवंबर में कंप्लीट होगा सर। 3 साल हुए थे और नहीं, ये नवंबर में कंप्लीट होगा, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ये नाजरीन हैं, इनको आपने सुना कि शादी को अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, और जब इनको पहले प्रताड़ना दी गई, खाना खुराक नहीं मिलता था, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तब पति ने इलाज कराने की बजाय तलाक हसन की आड़ में इनको SMS के जरिए तलाक के नोटिस दे दिए। देखा जाए, जैसा कि इनके अधिवक्ता का भी कहना है कि तलाक हसन एक बहाना बन गया प्रताड़ना को और आगे बढ़ाने का। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।